एक लड़का अपने घर में रात के समय आराम कर रहा था, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर एक व्यक्ति आता है और उसे आवाज लगाकर बाहर बुलाता है। जैसे वो लड़का घर से बाहर निकलता है तो यहाँ पर वह व्यक्ति उसे जबरदस्ती पकड़ ले जाता है और ले जाने के बाद अपने घर में बंद कर देता है। उसके बाद गांव वालों से शोर मचाकर उन्हें बुला लेता है और बुलाने के बाद जब दरवाजा खोलता है तो यहाँ पर गांव वाले मिलकर उसकी उस घर की विधवा महिला से शादी करा देते हैं। अब यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ था, लेकिन उसके बाद जब अगले दिन पंचायत होती है और पंचायत के अंदर सारी बात खुलकर आती है तो पंचायत के अंदर सारा के सारा कसूर उसी लड़के का था। कौन था वह लड़का और क्या उसका ऐसा कसूर था जिस वजह से उसकी पकड़ुआ शादी करवा दी गई थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। बिहार के नालंदा जिले के एक गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है ब्रजेश। ब्रजेश जो होता है वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है और वह पंचायत का सदस्य भी है, यानी कि जो पंच होते हैं उनकी श्रेणी में वो आया करता है और इधर उधर लोगों की मदद भी किया करता है। यानी कि जैसे कोई गरीबों का काम हुआ करता है तो उस काम को करवा दिया करता है और इस तरह से लोग उसे अच्छी तरह से जाना पहचाना करते हैं। ब्रजेश भैया कहकर उसे पुकारा करते हैं। अब वहीं पर उसी गांव के अंदर एक दूसरे घर के अंदर एक महिला होती है जिसका नाम सुमन होता है। सुमन जिसके पति काफी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और वह अपने परिवार के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। उसके 2 बच्चे भी हैं और वह अपने बच्चों को पाल पोस रही है। अब तभी यहाँ पर विधवा महिला के लिए एक स्कीम आती है, जिस स्कीम के लिए विधवा महिला को फार्म भरने थे और उस फार्म को भरने के लिए जब सुमन पता करती है तो उसे पता चलता है कि इस काम को तो ब्रजेश करवा सकता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि क्या क्या हुआ करता है। तो यहाँ पर जो सुमन होती है वह ब्रजेश के पास जाती है और जैसे ब्रजेश से कहने लगती है कि आप मेरा ये काम करवा दो, तो यहाँ पर जो ब्रजेश होता है वो उसके कागज की तरफ नहीं देखता है, उसकी तरफ भी देखता रहता है, क्योंकि सुमन देखने में बला की खूबसूरत थी और जैसे ही ब्रजेश सुमन को देखता है तो देखने के बाद उसके ऊपर पूरी तरह से मोहित हो जाता है। अब यहाँ पर वह दोबारा से कहती है कि देखिए ना, मैं आपके लिए कागज लेकर आई हूं, क्या मेरा ये फॉर्म भर सकता है? अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ब्रजेश होता है वो एकदम से होश में आता है और कहता है कि हाँ भाभी, आप चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। आप इन कागजों को मुझे दे दीजिए और मैं आपको जब बुलाऊं जब आप आ जाना। उसके बाद यहाँ पर जो सुमन होती है वो उन डॉक्यूमेंट्स को उसे देकर वहां से चली तो जाती है, लेकिन इधर जो ब्रजेश होता है उसके दिमाग में बार बार ये बात घूम रही है कि किसी भी तरह से अब तो सुमन को हासिल करना है। यहाँ पर जो ब्रजेश होता है वो कई बार उसे गांव से ले जाता है तहसील में और तहसील में ढेर सारी जगह पर घुमा कर ले आता है, लेकिन उसका काम नहीं करवाता है और धीरे धीरे इन बातों को समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो सुमन होती है वह भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अपने परिवार के साथ खेतों में काम करना पड़ता था, लेकिन जब वह यहाँ पर आ जाती है इसके साथ में तो उसके बाद उसका खेत का काम रह जाता है और इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान होती है। वह कहने लगती है कि ब्रजेश देखो, अगर काम हो रहा है तो ठीक है, वरना मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो यहाँ पर जो ब्रजेश होता है वो कहता है कि भाभी काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, थोड़ा टाइम तो हर काम में लगता है, लेकिन अगर तुम्हें जल्दी में करवाना है तो एक तरीका और है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसे बता सकता हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो महिला होती है वह पूछने लगती है कि बताओ क्या तरीका है? तो यहाँ पर ब्रजेश कहता है कि तुम्हें ना मेरे साथ कहीं चलना होगा और उसके बाद तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सुमन होती है वह भी उसकी सभी बातों को समझ रही थी, क्योंकि इतने दिनों से इसके साथ घूम घूम कर उसे महसूस हो गया है कि ये उससे कुछ ऐसा वैसा चाहता है। अब यहाँ पर सुमन पहले तो मना भी करती है, लेकिन वो कहने लगता है कि क्यों, तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा करता और फिर मैं तुम्हारा काम भी तो करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर सुमन कहने लगती है कि नहीं, काम की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते और मुझे तुम मेरे घर पर छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पर जो ब्रजेश होता है उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि देखो भाभी, मैं ना तुमसे शादी कर लूंगा, तुम्हारे बच्चे भी है, उनकी देखरेख हो जाएगी, तो कैसे भी करके तुम मेरी बात मान जाओ और चलो अभी के अभी मेरे साथ। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सुमन होती है उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है और वह सोचने लगती है कि अगर ये मुझसे शादी कर लेता है तो उसके बाद मेरे बच्चों की जिंदगी बन जाएगी, और इसी वजह से यहाँ पर वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। सुमन उसके साथ वहां से वहां पर चली जाती है और उस बात को होने के बाद यहाँ पर जो ब्रजेश होता है अब ये उसका सिलसिला रोज रोज का होने लगता है। रोज के रोज वह सुमन को अपने साथ ले जाया करता और वो कई जगह पर अलग अलग मिला करते हैं। यहाँ पर जो सुमन होती है जब इस बात को काफी दिन हो जाते हैं तो वह कहने लगती है कि ब्रजेश, अब तो काफी दिन हो गए हैं, तो क्यों ना अब तुम मुझसे शादी कर लो और इस बात के बारे में अपने घर वालों को बता दो। लेकिन यहाँ पर जो ब्रजेश होता है वो टाल मटोल करता है और धीरे धीरे जब उसका काम भी कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद भी वो उससे लगातार मिलता जुलता रहता है, तो यहाँ पर सुमन एक दिन फाइनल फैसला सुना देती है। जब ब्रजेश उसे लेकर जाता है तो वह कह देती है कि देखो, अब हमारे बीच में जो कुछ भी होगा वो शादी के बाद होगा, अब तक जो हो गया वही काफी है। अगर तुम्हें मेरे साथ अच्छी तरह से प्यार भरे पल बिताने हैं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ब्रजेश कुमार होता
है वह एकदम से सुमन को धमका देता है और कहता है कि तू पागल तो नहीं हो गई, तेरे जैसी से मैं शादी करके क्या करूंगा, तेरे 2 बच्चे हैं और तू तो मुझसे एज में भी बड़ी है, अब मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता और मैं जा रहा हूं यहां से, ठीक है अगर तुझे ये सब कुछ नहीं करना तो मैं यहां से जा रहा हूं। ऐसा कहकर जो ब्रजेश होता है सुमन को वहीं पर छोड़कर वहां से वापस लौट आता है और ये बात सुमन के दिल में लग जाती है। इसके बाद जो सुमन होती है वहां से रोती हुई अपने घर तो आ जाती है, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले वह अपनी आंखों के आंसू को पोंछ लेती है और चुपचाप घर के अंदर घुस जाती है। यहाँ पर जो सुमन होती है उसे इस बात का गहरा सदमा लगता है कि उसने मेरा गलत फायदा उठाया है और उसके बाद अब उसे बीच में ही छोड़कर चला गया। ऐसा बात सोचकर वह फूट फूट कर रोती रहती है और धीरे धीरे जब इन बातों को 2 दिन बीत जाते हैं तो दूसरे दिन की शाम को यहाँ पर जब सुमन अपने कमरे के अंदर थी तो उसी समय उसका देवर कमरे के बाहर से निकलता है और कमरे के अंदर से कुछ खुटपुटाहट की आवाज आती है। अब यहाँ पर जो देवर होता है वह ऐसे झांक कर देखने लगता है कि भाभी कमरे से खुटखुटाहट की आवाज क्यों आ रही है, तो उसी दौरान उसे दिखता है कि सुमन ने पंखे के नीचे एक कुर्सी रख रखी है और कुर्सी के ऊपर चढ़कर पंखे में अपनी चुन्नी को बांध रही है। इस बात को देखते ही देवर को समझने देर नहीं लगती है और वह एकदम से दरवाजा तोड़कर अपनी भाभी को रोक लेता है और कहता है कि भाभी क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। यहाँ पर पूरा परिवार भी इकट्ठा हो जाता है, सुमन का रो रो कर बुरा हाल होता है और उसके बाद जब परिवार वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं तो वह सुमन से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हम लोग तो तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं दे रहे, आराम से अपने बच्चों को पालो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर जो सुमन होती है वह रोते हुए अपनी सास को ये पूरी कहानी बता देती है। सास जब इस पूरी कहानी को सुनती है तो उसे भी इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और यहाँ पर वह माफी मांगने लगती है, कहती है कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, इसी वजह से मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो बच्चों के बारे में सोचकर ही ये फैसला लिया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सास होती है वह इस बात को अपने पूरे परिवार में बताती है और पूरे परिवार के लोगों को जब ये बात पता चलती है तो यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा पछताते हैं इस बात पर और वह गुस्सा भी करते हैं सुमन पर, लेकिन सुमन इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदा थी और वह अपने आप को विदा करना चाहती है इस दुनिया से, तो इसी वजह से वो लोग ज्यादा उससे कुछ नहीं कहते हैं। और यहाँ पर तभी जो उसका देवर होता है जिसका नाम प्रतीक होता है वो कहता है कि भाभी अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत करो, आपके साथ न्याय होगा और उसको हम लोग देख लेंगे, कैसी भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर जो भाभी होती है वो रो रो कर परेशान होती है और उसके बाद यहाँ पर पूरा परिवार इस बात की मीटिंग मनाता है और मीटिंग मनाने के बाद फैसला किया जाता है कि इसकी पकड़वा शादी करवा देंगे। उसके बाद एक दिन शाम के समय यहाँ पर जो उसका देवर होता है वह सीधा ब्रजेश के घर जाता है और वहां पर जाकर उसे आवाज लगाता है। इधर उसके परिवार वाले भी आसपास में थे और वो समय ऐसा था कि जिस समय अड़ोस पड़ोस में कोई भी उन्हें नहीं देख रहा हो, तो उसी समय यहाँ पर ब्रजेश जैसे घर से बाहर निकलता है और दरवाजा लगाता है, तो उसी दौरान यहाँ पर जो सुमन के परिवार वाले होते हैं वो उसे पकड़ ले जाते हैं और पकड़ ले जाने के बाद अपने घर के कमरे में बंद कर देते हैं। जैसे उसको कमरे में बंद किया जाता है तो उसके बाद गांव वालों को यहाँ पर बुला लिया जाता है और गांव वाले जब यहाँ पर आते हैं तो आते ही ये कह दिया जाता है कि हमारे परिवार की बहू के साथ इस तरह से पकड़ा गया है अवैध प्रेम प्रसंग बनाते हुए और हमने इसे कमरे में बंद कर रखा है। तो यहाँ पर गांव वाले कहने लगते हैं कि फिर अब आप लोग क्या चाहते हो, तो यहाँ पर वह कहते हैं कि हम तो अब इसकी पकड़वा शादी करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसका भी कोई नहीं है और इसकी शादी अगर इससे हो जाएगी तो दोनों एक साथ अपने जीवन को व्यतीत कर लेंगे। तो उसके बाद जो कुछ गाँव वाले होते हैं वो भी इस बात पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि काफी दिनों से जो ब्रजेश था वह उसको बाइक पर लेकर इधर उधर घूम रहा था, तो उसी वजह से उन्हें लगता है कि हो सकता है इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो गया हो। तो यहाँ पर परिवार वालों की सहमति से उन दोनों की पकड़वा शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद जो ब्रजेश होता है अपने घर तो आ जाता है, लेकिन उस शादी को मानने से साफ साफ इनकार करने लगता है। लेकिन तभी जो सुमन के घर वाले होते हैं वे एक पंचायत का आयोजन करते हैं और उसे बुलाते हैं, कहते हैं कि शादी को क्यों नहीं मान रहा है, जब इसकी शादी हो गई तो इसे अपने घर के अंदर रखना होगा और इसके बच्चों का पालन पोषण भी करना होगा। यहाँ पर पंचायत होती है और पंचायत के बीच में जो ब्रजेश कुमार होता है वह साफ साफ बोल देता है कि मैं इससे मिलने के लिए नहीं गया था, ये लोग जबरदस्ती मुझे उठाकर ले गए थे और उसके बाद इन लोगों ने पकड़वा शादी करवाई है। तो यहाँ पर जब ब्रजेश कुमार इस बात को खोल देता है तो उसके बाद यहाँ पर जो सुमन होती है जो वहां पर खड़ी हुई थी, सारी बातों को सुन रही थी, वह भी उस पूरे भेद को खोल देती है जो आज तक उसने छुपा कर रखा था। और जैसे ही उस भेद को खोलती है तो यहाँ पर जो पंच होते हैं वह भी कहने लगते हैं कि भाई ब्रजेश, इसमें तो तुम्हारी गलती है, अगर तुम्हें इससे शादी करनी ही नहीं थी तो तुम्हें वादा क्यों करना था। लेकिन ब्रजेश मना करने लगता है और तभी यहाँ पर जो गाँव वाले होते हैं वो सुमन की तरफ हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अगर तू इससे शादी नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, हम इसका मेडिकल
करवा देते हैं और पूरा गांव इस बात की गवाही दे देगा कि तुमने इसके साथ गलत किया है और तुम्हें अब जेल में जाना होगा, क्योंकि जब तुम्हें अगर इसके साथ शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें इसे दूर रहना चाहिए था, केवल इसका काम करवा के इसे भेज देना चाहिए था। यह बात सुनकर यहाँ पर जो ब्रजेश होता है वो पहले तो मना करता है, लेकिन जब पूरे गांव वाले एकजुट होकर कहने लगते हैं ये बात, तो उसके बाद मजबूरन वह भी इस बात के लिए हामी भर लेता है। स्टार्टिंग में वह सुमन को घर के अंदर रखने तो लगता है उसके बच्चों समेत, लेकिन उससे बातचीत भी नहीं किया करता है और उसे दूर दूर रहा करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है और इन बातों को लगभग 2 साल बीतते हैं, यानी कि ये शादी 2020 में हुई थी और 2020 के बाद जब 2022 आता है तो 2022 की जो दिवाली होती है वो सभी लोग खुशियों के साथ मनाते हैं। और यहाँ पर अब तक उन दोनों के बीच में सुलह भी हो गई थी और वह अब सुमन के बच्चों को अपने बच्चे समझकर पाला करता है। सुमन के बच्चों को अच्छी तरह से परवरिश दे रहा है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।